हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप एयर फोर्स वाई ग्रुप में, जैसा कि आपको मालूम है अब एग्जाम के केवल 14 डेज ही बचे हुए हैं। तो 14 दिन में आप ऐसा क्या पढ़ लें कि आपका एयर फोर्स में सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि एयर फोर्स वाई ग्रुप का पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता है, थोड़ा सा ट्रिकी बेस्ड में आता है। मतलब ट्रिकी बेस्ड का मतलब अगर आप क्वेश्चन को जल्दी पकड़ लिए, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन को पकड़ लेंगे उतनी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे, और जितना आप क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा देंगे तो आप वहां पर क्वेश्चन को टाइम लगाने की वजह से आपका पेपर छूट सकता है और आपका पेपर खराब हो सकता है। तो इसका मतलब आपको बहुत ही कंसंट्रेशन से आपको इसका पेपर देना है। किसका? रागा वाला पोर्शन का। मैं आपसे कह सकता हूँ आप एक बार मैथ में अगर कंसंट्रेशन ना लगाइएगा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ में आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के सॉल्व करना है तो आपको दिमाग लगाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रीजनिंग में अगर आप सोच कुछ दूसरा रहे हैं, कर रीजनिंग के क्वेश्चन रहे, तब तो भाई आप जो 30 सेकंड का क्वेश्चन है आप उसको भी 2 मिनट में लगाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ही कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ता है जब रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। और रीजनिंग के क्वेश्चन जब नॉन वर्बल टाइप के आपको मिल जाए तब तो फिर क्या कहने हैं आपको। तो इसलिए मैं आपसे सबसे पहले कहूंगा कि आप रीजनिंग के जो 5 नॉन वर्बल के क्वेश्चन आने हैं आप इसकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास कोई रीजनिंग की बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा नॉन वर्बल सीरीज रीजनिंग क्वेश्चन। आप इसकी कम से कम वीडियो देखिए और कम से कम 100 से 150 नॉन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और यहाँ पर आप अच्छा स्कोर करिए, और जिससे कि आपका कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम इससे ना हो जाए। ठीक है, तो 5 नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। ये आप देख सकते हैं एयरफोर्स का, ये ऑफिशियल वाई ग्रुप का मैंने मॉक टेस्ट डाउनलोड किया है एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली सीन नहीं है। आपको एकदम सेम टू सेम ऐसा ही पेपर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से देखने को मिलने वाला है कि वेन डायग्राम से कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें वेन डायग्राम के अलावा तो एक क्वेश्चन ये होता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि प्लस का मतलब डिवाइड है, तो डिवाइड मतलब माइनस का मतलब इनटू है, तो यहाँ पर प्लस की जगह आपको डिवाइड पुट कर देना है, डिवाइड की जगह आपको क्या पुट कर देना है। देखिए डिवाइड का अर्थ कहाँ लिखा हुआ है, डिवाइड का अर्थ माइनस, तो डिवाइड की जगह आपको माइनस पुट कर देना है। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही लेंगे। इसके अलावा आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये एनालॉगी हम लोग इसको बोलते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे एनालॉगी क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये आपको एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर लेनी है, किसकी? डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिसिंग टर्म के आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाता है, तो मिसिंग टर्म की भी आप क्वेश्चन यूट्यूब पे जाइए, कम से कम 50 मिसिंग टर्म के क्वेश्चन देख डालिए। आपके मिसिंग टर्म के क्वेश्चन के जितने भी डाउट है वो आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको कोई खास प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। आप देख सकते हैं इसमें क्या सीरीज चल रही है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 2 10 + 1 11, 8 2 16 + 1 17, 7 2 14 + 1, मतलब इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 आपको सीरीज देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 5 4 20 इंटू 4 + 1, नीचे वाली सीरीज अगर आप देखेंगे तो इंटू 4 + 1 आपको सीरीज देखने को मिल रही है। 5 4 20 + 1 21, 8 4 32 + 1 33। ठीक है, 7 4 28 + 1 29, तो 29 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सीरीज समझ में आई? देखिए मैं आपको फिर समझा देता हूँ। 5 4 20, ठीक है, इंटू 4 हुआ, फिर +1 हुआ। इसी तरीके से फिर से 8 7 कितना हो गया, 8 7 मैं कह रहा हूँ 8 4 कितना हो गया, 8 4 32, फिर उसके बाद +1 8 33 हो गया। इसी तरीके से फिर 7 4 28 + 1 29, तो इंटू 4 + 1 की सीरीज चल रही है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, जरूरी नहीं इसी तरीके से आए। फिर इसके अलावा एक सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ये वर्बल सीरीज है, तो आपको वर्बल सीरीज से कम 50 से 60 क्वेश्चन तो देख ही डालने हैं। ठीक है, वर्बल सीरीज के। इसी तरीके से ये वाले भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ये भी ज्यादा कठिन नहीं होते। इसमें आपको बताना वेरी का मतलब, तो आप देख सकते हैं वेरी यहाँ पर भी है, तो वेरी 2 कॉमन ढूंढ लीजिए। वेरी जहां पर आपको 2 कॉमन दिख जाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये आपको यहाँ पर ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये भी आपसे ऑड वन आउट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑड वन आउट के क्वेश्चन आपसे नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया 3 उसमें फ्रूट्स के नेम है, ठीक है, एप्पल मैंगो गुआवा, एक वेजिटेबल का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेजिटेबल का नाम है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑड वन आउट के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा कम से कम आपसे 8 से 10 मैथ के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मैथ के क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और 5 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो जीके के रिलेटेड होने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर के रिगार्डिंग भी पूछे जाने वाला है, तो कंप्यूटर के ज्यादातर फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं, तो आप कंप्यूटर फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे जो 5 जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको जीके पढ़नी पड़ेगी, मतलब आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है हिस्ट्री से पूछ लिया जाए, एक पॉलिटी से, एक ज्योग्राफी से, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लेना है। ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन हर तरीके से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आपको हिस्ट्री देखने को मिल रहा है कि औरंगजेब ने किसको मतलब किस गुरु को मतलब मृत्युदंड दिया था, तो किसको दिया था, गुरु तेज बहादुर को उन्होंने दिया था। ठीक है, 9वें सिख गुरु थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पूरा पैटर्न रहने वाला। बात करें मैथ में, तो मैथ में जो सबसे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं उसको आपको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करके जाना है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला चैप्टर आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे ढंग से प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रॉफिट लॉस से 101% आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी आपको देखने को मिलने वाला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्पीड टाइम डिस्टेंस आप भी अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से 100% देखने को मिलने वाला है, ट्रिग्नोमेट्री भी आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलने वाले क्वेश्चन जो है वो आपको सिंप्लीफिकेशन से भी देखने को क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपको कई मतलब वैल्यू काफी बड़ी होंगी लेकिन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेंसुरेशन से आपको एक क्वेश्चन 2D से देखने को मिलेगा, एक 3D से। ठीक है, 2D 3D मतलब जैसे सर्किल हो गया वो आपका 2D फिगर है, स्फीयर हो गया वो आपका 3D फिगर है। तो इस तरीके से आपको मैथ के चैप्टर भी आपको दिए गए हैं। आप ज्यादा नहीं तो कम से कम इन सारे चैप्टर्स की फॉर्मूले भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन सब चैप्टर के फॉर्मूले भी याद कर लीजिएगा, और जो मैंने आपको 2-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए इनको आप अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी सीरीज से इतने चैप्टर हैं, मैंने इतने चैप्टर आपसे कहा नहीं, इतने आप पढ़िए। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता दिए हैं सीरीज से कौन कौन से। सबसे पहले नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, उसके अलावा वर्बल रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, सीरीज के क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग में पढ़ने हैं आपको, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको एनालॉजी अच्छे ढंग से पढ़ लेनी है, एनालॉजी से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एनालॉजी के अलावा आपसे ऑड वन आउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए 3 ऑप्शन सेम है, मतलब जैसे बताया था फ्रूट के नेम में एक अलग ऑप्शन आ गया वेजिटेबल नेम, इस तरीके से पूछा जाता है। इसके अलावा आपको मिसिंग नंबर भी पूछा जाता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था यहाँ पर मतलब सीरीज भरी थी और इसका आंसर पूछा था जिसमें इंटू 4+1 हो रहा था ना सीरीज, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप परीक्षा ऐप से कर सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए किसी भी एग्जाम की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है परीक्षा ऐप में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। आप चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से भी परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विशाल 50 कोड यूज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मात्र 150 रुपए में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जाइए विशाल 50 कोड यूज कर दीजिएगा और मात्र 150 रुपए में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से कई फायदे मिल जाते हैं, जैसे आप पर क्वेश्चन टाइम जज कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट नंबर में, 7 नंबर में, और जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, मान लीजिए 6 नंबर में आपको ज्यादा टाइम लगा तो आप उस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। वहीं आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट पे ये नहीं जज कर सकते कि आपको कुछ क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। और उसके अलावा आप यहाँ पर अपनी रैंक भी जज कर सकते हैं कि अभी कौन सी रैंक आई, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कई कैंडिडेट एनरोल्ड है। तो मान लीजिए जैसे 1 लाख लोगों ने कोई एग्जाम दिया तो जान सकते हैं 1 लाख लोगों के बीच मेरी क्या रैंक आई, 100, 50, 10,000 जो भी रैंक आई आप जान सकते हैं। जो अगर वही बात करें ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट में तो वहां पर आपको सब कोई फायदे नहीं मिलते और वो आपकी कॉस्टली भी पड़ती है, और ये मात्र आपको 150 रुपए प्रोवाइड करा दी जाएगी। 150 क्या 149 में प्रोवाइड कराई जाती है अगर आप विशाल 50 कोड यूज करते हैं। ठीक है, तो परचेस करते समय विशाल 50 कोड जरूर यूज कर दीजिएगा। आपको मात्र 150 में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दी जाएगी परीक्षा ऐप में। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से कोई पर्सनल डाउट बन रहा है तो आप इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।